नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए जो आपकी पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो सारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। एक तो देखेंगे अपन एप्लीकेशन, हिंदी में जो एप्लीकेशन होती है, जो पत्र राइटिंग होती है, साथ ही साथ जो निबंध है, और इसके अलावा क्या हो गया, कहानी। ठीक है, तो ये 2 4 5 चीज़ें हैं वो सारी हम देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आपकी पूछी जा चुकी है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से बार बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। 100% इन्हीं में से आएगा, एक भी बार नहीं जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रार्थना पत्र यानी कि जो एप्लीकेशन होती है हिंदी में वो वाली। अब यहाँ पे जो पहला ही क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि पिछली बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है। अब ये क्या आया था आप देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जैसपुरा की छात्रा अंजलि कुमारी अपनी चचेरी बहन के विवाह में जाने हेतु 3 दिन के अवकाश की प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है। मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता रखा है कि आपके भाई या बहन की शादी में जाने के लिए आपको छुट्टी चाहिए होती है, उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसको लिखा गया है, पूरा मैंने आपको बता देता हूँ। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, आपका जो स्कूल यहाँ पे दिया गया है उसका नाम आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पे साथ साथ में आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 दिन की छुट्टी पूछी गई है। यहाँ पे देखिए 3 दिन का अवकाश, तो यहाँ पे जो विषय लिखा गया है इसमें आप 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। निवेदन है कि मैं अपनी चचेरी बहन के शुभ विवाह में सम्मिलित होने के लिए जयपुर जा रही हूँ। इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकती। अतः प्रार्थना है कि मुझे जिस जिस तारीख से भी आपको छुट्टी चाहिए, जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट होगी ना उसके आसपास की जो तारीखें होंगी वो आपको लिख देनी है। 3 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें, धन्यवाद। आपको यहाँ पे अपना नाम वगैरह, कक्षा का नाम वगैरह लिख देना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये भी आपका 2023 में आ चुका है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। विकासपुरा के छात्र सुरेंद्र हैं, अपने प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र। मतलब आपको क्या करना है कि शैक्षिक भ्रमण जाना है आपको अपने विद्यालय की ओर से, और कोई भी जगह का भ्रमण करना है उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसके लिए भी दोस्तों ये वाली जो सेक्शन है ऊपर वाला, इसका आपका 1 नंबर होता है। ध्यान से पढ़ दे लेना कि आपका जो ये सेक्शन ऊपर वाला होता है उसका 1 नंबर होता है। अगर आपने ये सही लिख दिया तो इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, महोदय निवेदन है कि मैं कक्षा 8 के छात्र शैक्षिक भ्रमण, देखिए यहाँ पे आगे जो लिखा गया है कहाँ रहा, ये रहा। शैक्षिक भ्रमण पर राउतभाटा कोटा जाना चाहते हैं। वहाँ का भ्रमण करने में हमें परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होगी। वहाँ के दार्शनिक स्थलों का भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, वहाँ ये जो क्वेश्चन आपका 2023 का जो मॉडल प्रश्न पत्र था उसमें ये इंक्लूड किया गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। बाकी साथियों, जो ये पीडीएफ फाइल है इसकी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप भी हमारा क्या रहेगा, एजुकेशन लाइन के नाम से रहेगा, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लेकिन प्ले स्टोर पर अभी उसको अपलोड नहीं किया गया है। अब मान के चलिए कि 5 दिन के अंदर अंदर आपका हमारा जो ये ऐप है वो आपको मिल जाएगा। और इसका मैं वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि आप अपनी कक्षाओं के पेपर या नोट्स या फिर क्यूज़ वगैरह किस प्रकार से इसमें देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे टीसी का। अब यहाँ पे देखिए टीसी वाला था, मैंने कई बार बोला है कि टीसी वाला आप अच्छे से देख लेना। तो ये टीसी वाली है। टीसी प्राप्त करने के हेतु आप प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या फिर आप आराम से इसको रोक के भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, ये 2022 की जो परीक्षा हुई थी, बोर्ड परीक्षा, उसमें आया हुआ पर्सन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन का अवकाश है, मैंने कहा 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ये 3 दिन की छुट्टी वाला देखिए 2022 में भी आया है और 2023 में भी आया है। 2023 में आया था बहन की शादी में जाने के लिए, और 2022 में आया था डायरेक्ट ऐसे ही। ठीक है, कोई भी आप बहाना मार सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे शुल्क मुक्ति। ठीक है, यानी कि आपको फीस में छूट चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन आपको लिखना है। तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, आप इनको देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ फाइल आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत जो पत्र होता है वो आप कैसे लिखते हैं, इसका भी यहाँ पे हो गया। अब पत्र देखिए कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुस्तकें खरीदने हेतु रुपये मंगवाने के लिए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। मतलब आप और कहीं रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं मान लीजिए, या कहीं पे भी रहते हैं आप। अब आपको किताबें खरीदनी है तो किताबें खरीदने के लिए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना होगा कि मुझे किताबें चाहिए। उसके रिगार्डिंग देखिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है, इसको आप अच्छे से देख लेना साथियों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है, वार्षिक
परीक्षा के संबंध में अपने बड़े भाई साहब को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि मेरी वार्षिक परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं हैं और मेरी तैयारी है वो किस प्रकार से चल रही है। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए किस प्रकार से लिखना है, तो आप इनको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद देखिए ये पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन और पत्र राइटिंग हो जाता है। अब यहाँ पे होता है हमारा निबंध। अब देखिए यहाँ पे जो उत्सव की तैयारी है, मतलब ये है क्या है, वार्षिक उत्सव आपके विद्यालय में है, वो वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, उस पर आपको निबंध लिखना है। तो ये आप देखिए ये प्रश्न है जो कि आपका 2023 की जो बोर्ड परीक्षा थी, ठीक है, उसमें आया हुआ पेपर का प्रश्न है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जाना है, यहाँ पे पूरा आप इसको देख सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि मैं इतना निबंधों को पढ़ूंगा तो आप समझ सकते हैं 1 घंटे में पूरे नहीं होंगे, इसलिए आप इनको देख लेना। यहाँ पे लास्ट में उपसंहार आपको लिखना अनिवार्य है, इसका आपको आधा नंबर मिलता है, ठीक है, आधा नंबर इसका मिल जाएगा। और जो बीच का मैटर होएगा, ठीक है, वो मिल जाएगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे मुख्य आयोजन वगैरह जो पॉइंट डालेंगे आप, ये आपका आधा नंबर का हो गया, तो 3 नंबर का हो गया। और बाकी जो स्टार्टिंग का आप विवरण लिखेंगे 1 नंबर का, वो हो गया। तो इस प्रकार से टोटल 4 नंबर का रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला जो आपका युवाओं में मोबाइल का बढ़ता चलन, ये भी आपकी 2023 की जो परीक्षा हुई थी पिछली बार बोर्ड परीक्षा, उसमें आ चुका है। तो जो आए हुए पर्सन है वो मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ मैंने, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाइयों। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमें, हमारी व्हाट्सअप है उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कॉल ना करें, क्योंकि बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं कि मना करने के बाद भी लगातार बैक टू बैक कॉल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना लिखनी है, तो प्रस्तावना का आधा नंबर हो जाता है आपका। फिर ये जो बीच का मैटर हो गया टोटल पूरा, वो आपका कितना नंबर का, 3 नंबर का। और लास्ट का उपसंहार क्या हो जाएगा आपका, आधा नंबर का। इस प्रकार से 4 नंबर बन जाते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं, पूरा इसको लिखना है। इसके बाद देखिए स्वच्छ भारत पर अभियान, ये प्रश्न दोस्तों 2022 की परीक्षा में आ चुका है, तो ये आप देख लेना। अगर यहाँ पे आप नहीं देख सकते तो आपके पास पासबुक जो भी है इनको टिक कर लेना, वहाँ पे आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो बता सकूँ कि बोर्ड परीक्षाओं में आपको किस प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सब कुछ कर लेना आपको, ठीक है। पूरा किस प्रकार से लिखना है क्या कुछ यहाँ पे पूरा दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका पूरा समर्पित यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बालिका शिक्षा, ये दोस्तों 2023 का मॉडल पेपर था, उसमें शामिल किया गया प्रश्न था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखा गया है। पहले प्रस्तावना लिखनी है हमें बालिका शिक्षा के बारे में, फिर बालिका शिक्षा की स्थिति बताई, फिर आवश्यकता बताई, फिर सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर सकती है वो बताया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए 21वीं सदी का भारत, ये भी 2023 की जो नमूना प्रश्न पत्र था उसमें शामिल किया गया था, ये भी आपको देखना है किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये पूरे, इसके बाद देखिए यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, 2023 की मॉडल पेपर में शामिल किया गया था इसको, ये आप देख लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आता है आपका कहानी लेखन। अब कहानी में दोस्तों आपको 4-5 चीज़ें हैं वो ही पढ़नी है, उन्हीं में से आपका हर बार घुमा घुमा के वही आते हैं, तो इनको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। पहला है दोस्तों लोमड़ी और अंगूर की कहानी, ठीक है, ये आपको पढ़ लेनी है, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मधुमक्खी और चिड़िया की जो कहानी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है मेरा आज़ादी का सुख। आज़ादी का सुख क्या होता है, आज़ादी क्या होती है, आज़ादी के दीवाने, ये आपकी पुस्तक में पार्ट भी है एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में हो जाता है पूरा, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद देखिए शेर और चूहा, शेर और चूहे की जो कहानी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अर्धवार्षिक परीक्षा में तो पूरी लगभग यही आई थी आपकी, ठीक है। और इसके अलावा क्या आई थी, एक ही आई थी लोमड़ी और अंगूर वाली, वह 2 ही आई थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे मैंने बता दी है आपको क्या क्या पढ़नी है। साथ ही साथ लास्ट में आपको शिक्षा लिखनी है, यानी कि इंग्लिश में जिसको अपन बोलते हैं मॉरल, मॉरल भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी ऐप पे कुछ समय बाद। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट कर देना। और व्हाट्सअप आपको नंबर दे ही रखा है, नहीं दे रखा है तो आप लिख सकते हैं, इस नंबर पे आप हमें कोई भी आपका कमेंट है वो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।